राधे राधे दोस्तों। होली के 8 दिन बाद बसेड़ा किया जाता है। होली ठंडी होने के बाद आइए बसोड़ा की कथा सुनते हैं। यह त्यौहार होली के 7-8 दिन बाद अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष में प्रथम सोमवार या बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। बसोड़ा के दिन एक दिन पहले गुड़, चीनी का मीठा भात आदि बनाना चाहिए। मोठ बाजरा भिगोकर तथा रसोई की दीवार धोकर हाथ सहित 5 उंगली घी में डुबोकर एक छापा लगाना चाहिए। रोली चावल चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाना चाहिए। बसोड़ा के दिन प्रातः एक थाली में भात, रोटी, दही, चीनी, जल का गिलास, रोली, चावल, मूंग की दाल की छिलका, हल्दी, धूप बत्ती, एक गुलरी, बड़गुल्ला की माला जो होली के दिन मालाएं बचाई थी उनमें से मोठ, बाजरा आदि सामान रख लेना चाहिए। इस सामान को घर के सभी प्राणियों को छुआकर शीतला माता पर भेज देना चाहिए। यदि किसी घर के सब व्यक्ति शीतला माँ की पूजा करने जाते हों तो स्त्रियाँ शीतला माता के गीत गाती जावें। यदि किसी के यहाँ कुंडारा भरता हो तो वे एक बड़ा कुंडरा और 10 बड़े छोटे कुंडारे मंगावे। एक कुंडारा में रबड़ी, एक में भात, एक में रसगुल्ला, एक में बाजरा, एक में हल्दी पीसकर रख देवे और एक में इच्छानुसार पैसे रख लेवे। फिर सब कुंडारे बड़े कुंडारे में रख लेवे, उनकी हल्दी से पूजा कर लेवे। फिर सबके हल्दी से टीका काट लेवे। इसके बाद एक फूल, गुलरी की माला, सब कुंडारे और समस्त पूजा सामग्री आदि शीतला माता पर ले जाकर चढ़ा देवे। कुंडारा का पूजन करने के बाद कहानी सुन लेवे। कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बसोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करती थी और ठंडी रोटी खाती थी। उसके गांव में कोई भी शीतला माँ को नहीं पूछता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई जिसमें केवल बुढ़िया की झोपड़ी को छोड़कर सबकी झोपड़ियाँ जल गई। इससे और सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब वे सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और उसका कारण पूछने लगे। तब बुढ़िया बोली कि मैं तो बसोड़ा के दिन ठंडी रोटी खाती थी और शीतला माता की पूजा करती थी। तुम लोग यह काम नहीं करते थे, इससे तुम्हारी झोपड़ियाँ जल गई और मेरी झोपड़ी बच गई। तभी से पूरे गांव में बसोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा होने लगी और सब ठंडी रोटी खाने लगे। हे शीतला माता, तूने जैसे उस बुढ़िया की झोपड़ी की रक्षा की और उसकी रक्षा की, वैसे शीतला माता सबकी रक्षा करना। राधे राधे दोस्तों।